घर में मोदी के लिए, और आप मोदी का वातावरण खराब कर रहे हैं। शर्म नहीं लगती है? आप देशभक्त आदमी हैं, देश के बारे में सोचो, कौन उम्मीदवार होगा कौन। मैं तो अपने देवरिया से सांसद था, मैंने कहा मैंने चुनाव नहीं लड़ूंगा। हमसे कहा गया कि 75 के ऊपर वाले जब विचार करते, मेरी उम्र 80 वर्ष से ऊपर हो गई है, हमने कहा चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपने देखा होगा टीवी में आ गया होगा। चुनाव लड़ना यही मापदंड नहीं मित्रों। हमें बड़ा खराब लगा। अगर हमारा प्रदेश होता तो मैं नीचे उतर कर वही बात, आप अपना मतभेद व्यक्त करो, वही ना करेंगे, लेकिन इस तरीके से नहीं, इस तरीके से ये नहीं होना चाहिए। कोई विरोध नहीं है, सब हम एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। कोई विरोध नहीं है, सब कमल के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजा पटेल भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजा, अब फरीदाबाद के अंदर कृष्णपाल गुर्जर का विरोध इतना तेजी के साथ होने लगा कि जब खुद कलराज मिश्र उनको डिफेंड करने लगे तो वहां पर उन्होंने ये तक कह दिया कि नीचे उतरकर गोली मार दूंगा। जी बिल्कुल, देखिए वाकई में ये बहुत ही कहीं ना कहीं अजीबोगरीब कलराज मिश्र का बयान था कि जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि जैसे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जनसभा में पहुंचे तो वहां पर जो लोग हैं और कार्यकर्ता कहीं ना कहीं कृष्णपाल गुर्जर मुर्दाबाद के नारे और तमाम ऐसी बातें लोगों ने कही, जिसको लेकर कलराज मिश्र जो कि प्रभारी केंद्र की तरफ से उनको भेजा गया था फरीदाबाद कार्यकर्ताओं की नब्ज को टटोलने के लिए कि आखिरकार फरीदाबाद के कार्यकर्ता क्या चाहते हैं। पर कहीं ना कहीं जो कलराज मिश्र जब देखा कि उन्होंने किस तरीके से कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ वोटिंग कर रहे हैं, कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर अपने बयान में ये कहा कि यदि मेरा उत्तर प्रदेश, यदि मेरे राज्य में ऐसा हुआ होता तो कहीं ना कहीं मैं कार्यकर्ताओं को नीचे उतरकर गोली मार देता। बाकी गंभीर विषय है कि कार्यकर्ताओं की आखिरकार बीजेपी क्यों नहीं सुन रही है, बहुत बड़ा सवाल उठता है। जी लेकिन राजा, वहां जब कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे तो विरोध आखिर किस बात को लेकर था उनका? क्या सिर्फ नाम जिस तरीके से लिया कृष्णपाल गुर्जर का उस वजह से था, या कोई और नाराजगी के पीछे दूसरी वजह थी? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि हमने तमाम जो कार्यकर्ता जो वोटिंग कर रहे थे उनसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि कृष्णपाल गुर्जर पिछले 5 सालों में, हम आपको बता दूं कि चाहे पलवल की बात करें, होडल की बात करें या फरीदाबाद के तमाम गाँवों में एक भी गाँव में उन्होंने दौरा नहीं किया। कई ऐसे उद्घाटन उनको करने थे जो कि नहीं कर पाए, जिसको लेकर गाँव के खासकर सरपंचों और गाँव के लोगों में काफी आक्रोश और गुस्सा देखा गया कि आखिरकार ऐसा सांसद जो कि 5 सालों में अपने गाँव की तरफ नहीं गया, गाँव के विकास की ओर नहीं सोचा, सिर्फ दिल्ली में बैठकर राजनीति करता रहा, उनको ऐसा सांसद नहीं चाहिए। इस बार वो मोदी को वोट देंगे, मोदी को समर्थन जरूर करेंगे, पर चेहरा कोई भी हो, आम कार्यकर्ता भी हो, उसको वोट देकर वो जरूर जिताएंगे। जी तो इलाके में होने वाले विकास को लेकर जब सवाल किया गया था तो क्या ये सवाल हम ये मान लें कि कार्यकर्ताओं की तरफ से उठाया गया, क्योंकि ये जमीन का से जुड़ा काम था, तो इसको हम इस तरीके से देखें कि ये आम जनता का एक सवाल था? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि कार्यकर्ता एक जमीन से जुड़ा हुआ होता है और हर घर से जुड़ा हुआ होता है। कार्यकर्ता बूथ लेवल का कार्यकर्ता होता है, हर लोगों के पास जाता है। कार्यकर्ता, जाहिर सी बात है, कार्यकर्ताओं ने इस बात को उठाया तो वो लोगों के बीच में गए होंगे, जिस तरीके से कैंपेन चल रहा है लोगों के बीच गए होंगे, लोगों का विरोध उन्होंने भी झेला होगा। और साफ तौर पर जिस तरीके से सांसद के खिलाफ कार्यकर्ताओं की नाराजगी है, जाहिर सी बात है कि विकास कार्य को लेकर ही कार्यकर्ताओं ने भी लोगों का विरोध जरूर झेला होगा। जी लेकिन राजा, मंच पर और दूसरे लोग भी मौजूद थे और ये माना जा रहा है कि जब ये विरोध हो रहा था तो कृष्णपाल गुर्जर और उनकी प्रतिक्रिया उस पर क्या नजर आ रही थी? हेलो राजा, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राजा, जिस वक्त ये विवाद शुरू हुआ और जब बयानबाजी और होटिंग शुरू होने लगी तो उस वक्त केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की स्थिति क्या थी, उनकी रिएक्शन क्या था उस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि तमाम विधायक फरीदाबाद की बात करें, क्योंकि कार्यकर्ताओं का ये सम्मेलन था तो तमाम विधायक वहां पर मौजूद थे, कहीं ना कहीं उनको भी। ठीक है राजा, बिल्कुल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी से नेता कैप्टन अजय यादव जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे रिएक्शन इस पर लेना चाहेंगे क्योंकि कलराज मिश्र साहब की तरफ से कार्यकर्ताओं को सीधे तौर पर यह कह दिया गया, क्योंकि सवाल वहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को लेकर उठाया गया था, तो वहां उन्होंने कह दिया कि यदि मेरे जगह पर ऐसा होता तो मैं गोली मार देता। बयान किस तरीके से देखते हैं? देखिए ऐसा है, कलराज मिश्रा जी का जो ये बयान है दर्शाता है कि
किस माइंड सेट के लोग हैं। कितनी दफा ये सांसद रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, और इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करके इन्हें बता दिया कि इनकी जो मानसिकता है वो क्रिमिनल किस्म की मानसिकता है, और इसकी जितनी कड़ी निंदा की जाए उनको, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं जो नहीं बचते हैं, जो अपने कार्यकर्ता जो दिन रात इनके लिए काम करते हैं, उनके लिए ऐसा भाषा का इस्तेमाल किया है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। तो मैं समझता हूँ उनको स्वाभाविक रूप से माफी मांगनी चाहिए ऐसे बयान देने के लिए। और कृष्णपाल गुर्जर ने सुन के भी लिया। कृष्णपाल गुर्जर ने अपने कार्यकर्ताओं का अपमान, उनके कार्यकर्ताओं का अपमान है और हरियाणा का अपमान है। नहीं, इनको कैप्टन साहब एक चीज ये भी उठ रही है, क्योंकि जब एक सवाल पूछा गया था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, तो उन्होंने कहा कि ये जो है होटिंग करने वाले जो लोग थे ये कार्यकर्ता नहीं थे, ये दूसरे लोग थे जो कि अक्सर जो है दूसरी बैठकों के अंदर और जिस तरीके से रैली होती है उसके अंदर शामिल हो जाते हैं, कुछ ऐसे लोग थे। इस पर भी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा है कि कार्यकर्ता, ये उनका कहना कार्यकर्ता थे या नहीं थे, लेकिन क्या आप गोली मार देंगे क्या ये भाषा, क्या ये लोकतंत्र का एक तरीके से हत्या है लोकतंत्र की? आप ये कह रहे हैं कि गोली मार देंगे? अरे अगर आप इस प्रकार की भाषा, एक सांसद और एक नेता जो है, जो एक उच्च पद पे बैठा हुआ है, कलराज मिश्रा, इन्होंने आडवाणी जी जैसे व्यक्ति को घर बैठा दिया, उसकी उम्र के हैं, थोड़ी उम्र से कम होंगे वो है, जो आदमी आडवाणी जी का जिन्होंने अपमान किया हो, जिन लोगों ने जो है जिसने प्रधानमंत्री मोदी को जिस पद पे बैठाया हो, ये किसके हो सकते हैं? किसी के नहीं हो सकता। ये भगवान राम के हैं। भगवान राम को धोखा दिया इन लोगों ने, गंगा मैया को धोखा दिया, गौ माता को धोखा दिया। ठीक है, जरा रिएक्शन ले लेते हैं। यादव साहब आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन योगेश बिजानी जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। योगेश जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, लेकिन रिएक्शन आपका इस पर लेना चाहेंगे क्योंकि हिटलर शाही नजर आती है, ये लग रहा है कांग्रेस को, और ये पूछा जा रहा है कि आप किसी को भी गोली मार देंगे क्या? नहीं, ऐसा किसने सुना? बातें करने में तो कोई भी कर देगा, ऐसा किसने सुना? मैं अभी सुन रहा था कि ये कह रहे हैं कि अडवाणी जी को बिठा दिया। अरे इनको पता होना चाहिए, वो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे आशीर्वाद उनका लेते हैं, 93 साल के हो गए हैं। राजनीति में ये नहीं होता कि जरूरी सभी लोग रहेंगे, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, और अभी भी कल की बैठक में भी वो हमारे साथ थे। और आप कलराज मिश्र जी की बात कर रहे हैं, वो बहुत नाइस आदमी है, उनके मुंह से ऐसा नहीं निकल सकता। नहीं, और बात होगी, बात को पतंगड़ बनाया गया है। नहीं योगेश जी, जो इस वक्त योगेश जी, जो इस वक्त जो चर्चा चल रही है वो ये कि बयान कलराज मिश्र की तरफ से दिया गया और ये कहा गया, अगर आप चाहें तो मैं एक बार फिर से, क्योंकि हम अपने सभी दर्शकों को भी वो जो बयान है वो बार बार सुना रहे हैं, अगर आप चाहें तो मैं एक बार फिर से सुना दूंगा अगर आपको यकीन नहीं हो तो। दरअसल उन्होंने कहा कार्यकर्ताओं की तरफ से, क्योंकि विरोध किया गया कृष्णपाल गुर्जर का, और उसके बाद जब मंच पर आधे 15-20 मिनट के आसपास जब हंगामा हुआ तो उसके बाद कलराज मिश्र ने कहा कि अगर मेरी जगह होती तो मैं नीचे उतरकर गोली मार देता। तो वहां यदि सवाल यह है कि यदि कोई भी हो, चाहे पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे आम जनता भी हो, यदि वो सवाल उठा रही है, यदि आपसे सवाल पूछ रही है, तो ये जवाब देने का कोई लहजा तो नहीं होता कम से कम? मैं तो वहां था नहीं, अब इसके बारे में मैं तो कुछ कह नहीं पाऊंगा, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं है कि कलराज जी ऐसा कहेंगे। नहीं, तो अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं कह सकते हैं तो आप चाहें तो मैं एक बार बयान सुना देता हूं। चलिए ठीक है, मैं आपको बयान ही सुना देता हूं, एक बार आप खुद भी सुन लीजिए और सभी दर्शकों को एक बार फिर से वो बयान सुना देते हैं जो कलराज मिश्र साहब की तरफ से दिया गया है। जरा बयान। माहौल बन रहा है पूरे देश भर में मोदी के लिए, और आप मोदी का वातावरण खराब कर रहे हैं, शर्म नहीं लगती? आप देशभक्त आदमी हैं, देश में आदमी सोचो कौन उम्मीदवार होगा, कौन। मैं तो अपने देवरिया से सांसद था, मैंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। हमसे कहा गया कि 75 के ऊपर वाले विचार करते, मेरी उम्र 80 वर्ष से ऊपर हो गई है, हमने कहा चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपने देखा होगा चुनाव लड़ना यही मापदंड नहीं मित्रों। हमें बड़ा खराब लगा, अगर हमारा प्रदेश होता तो मैं नीचे उतर करके वही बात, आप अपना मतभेद व्यक्त करो, वही हाल करेंगे, लेकिन इस तरीके से नहीं, इस तरीके से ये नहीं होना चाहिए।
छिड़की। अब तो आपने सुन लिया, अब क्या कहेंगे? मैं तो क्या कहूंगा, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास तो करना पड़ेगा साहब, अगर बोला है तो विश्वास करना पड़ेगा। नहीं, अगर आप कह रहे हैं और जैसी आवाज हल्की हल्की आई है, अगर कोई है ऐसी बात तो कोई नहीं, इसको ऊपर रखेंगे, जैसा होगा हाईकमान जो। नहीं, गलत तो है ना, कम से कम आप ये तो मान रहे हैं। देखो, ये तो मानना पड़ेगा कि गलत है, और यदि नीचे उतरकर गोली मारने की बात की जाती है योगेश साहब, तो ये तो गलत है। लेकिन ये हाईकमान जो फैसला करे, तो हाईकमान जो प्रतिबंध हमारे हाई है, हम कैसे इनको कह सकते हैं? नहीं, फिर भी गलत को गलत तो कहेंगे ना साहब। नहीं, गलत होगा तो हाईकमान को सामने रखेंगे। जो नजर तो आ रहा है, अब जो बयान था वो हमने आपको भी सुनाया, प्रदेश की जनता को भी हम सुना रहे हैं, तो गलत ही है ना। प्रदेश की जनता के साथ है, जो बात होगी प्रदेश की जनता की रखेंगे, हम कोई बात नहीं है। आपने कहा ये बात मैं रख दूंगा, लेकिन कुछ कहने को हमारे पास कोई नहीं हो सब। जी, अच्छा, पार्टी में टिकट को लेकर कुछ चल रहा है? क्योंकि कृष्णपाल गुर्जर के नाम जैसे ही लिया गया, वहां मौजूद जो कार्यकर्ता थे वो हुटिंग करने लगे, विरोध करने लगे। ये हर जगह चलता है, कुछ कार्यकर्ता सहमत होते हैं, कुछ नहीं होते। तो पार्टी जो हाईकमान फैसला करेगा वही हम सहमत होगा। ठीक है। कैप्टन अजय यादव साहब, ये जो फिलहाल की तस्वीरें हैं और ये जो बयान सामने आ रहा है, हिटलर शाही नजर आ रही है आपको? देखिए, ऐसा है कि ये योगी जी जो हैं, ना तो ये सुनने वाले हैं किसी की बात, और कम से कम इनको कड़ी निंदा करनी चाहिए। अपने नेता की इनमें दम होना चाहिए। अभी आप देखिए, जो मतलब कि अडवाणी जी नमस्ते करते हैं, उसकी प्रधानमंत्री जी नमस्ते नहीं लेते थे। ये लोग मतलब कि अपने बुजुर्गों का ये सम्मान नहीं कर सकते। ये भगवान राम का जो है, इन्होंने जो है उसको धोखा दिया। तो ये गोली मारने वाली तो आम बात है इन लोगों के लिए। ये मतलब कि माइंडसेट इनका इस तरह का बन गया है, इतना अहंकार इनको हो गया है कि ये गोली मारने तक की बात करने लगे। अपने कार्यकर्ताओं को गोली मारेंगे तो काम कौन करेगा इनके लिए? तो इनको तो स्वार्थी रूप से माफी मांगनी चाहिए, हरियाणा की जनता से भी, और विशेष रूप से अपने कार्यकर्ताओं से स्वार्थी रूप से कल्याण मिश्रा को माफी मांगनी चाहिए, और वरना उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये तो सरासर जो है, ये तो एक तरीके से गुंडागर्दी है कि आप डरा रहे हैं, उनको धमका रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी इसको आगे बढ़ाएगी मामले को? नहीं, हम लोग जो है, हमारी अभी जो बस यात्रा निकलेगी उसमें ये मुद्दा उठाएंगे हम लोग ये, और जनता के बीच में जाएंगे कि ये इस प्रकार के बयान अगर कलराज मिश्रा जैसे व्यक्ति दे सकते हैं, तो आज किस प्रकार का ये संदेश देना चाहते हैं अपने कार्यकर्ताओं को कि जो विरोध करे उसको गोली मार दो। ठीक है, जरा जल्दी से रिएक्शन लेते हैं योगेश जी। आप क्या कहेंगे योगेश जी, माफी मांगने के लिए तैयार? देखिए, ये सारी चीजें कांग्रेसियों की तो आदत है फालतू बोलने की, और ये बोलते रहते हैं। इनको भी खुद को ही नहीं पता ये कब क्या क्या करते थे। बाकी ऐसी कोई बात नहीं, जो भी होगा जनता में बीच में बैठिए, इसको सही जो रास्ता होगा वही बताएंगे आपको। तो यानी कि कलराज मिश्र आएंगे जनता के सामने, ऐसा हम भरोसा करें कि जनता के सामने आके कम से कम उन कार्यकर्ताओं से तो माफी मांग ही लें? अपनी बात रखेंगे। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर अपना समय देने के लिए। कैप्टन अजय यादव जी, बहुत शुक्रिया आपका भी, और योगेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें और जिस तरीके का बयान सामने आया, फिलहाल उसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। सियासी संग्राम इस बयान को लेकर अब शुरू हो चला है, और ये तय किया जा रहा है कि गलती है तो माफी मांग लेनी चाहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।